हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी कि लिटरेचर में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र तथा वाग्य देवी की कांसे की प्रतिमा प्रदान की जाती है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। यानी कि आप याद रखिएगा कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो मलयालम साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप। उन्हें ये 1965 में सबसे पहले दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 22 मई 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की चयन की प्रक्रिया बेहद ही जटिल है और कई महीनों के बाद विजेता के बारे में निर्णय लिया जाता है। विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों के प्रस्ताव आने के बाद निर्णायक मंडल द्वारा जांच की जाती है। निर्णायक मंडल को किसी भी साहित्यकार के नाम पर विचार करने की स्वतंत्रता है। अगर किसी लेखक को एक बार यह पुरस्कार मिल चुका है तो उसे अगले 3 साल तक दोबारा उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। 28वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के नियम में किए गए संशोधन के आधार पर पुरस्कार वर्ष को छोड़कर पिछले 20 साल में प्रकाशित कृतियों के आधार पर साहित्यकार का मूल्यांकन किया जाता है। भाषा परामर्श समिति के गहन चिंतन और पर्यालोचन के बाद ही पुरस्कार के लिए साहित्यकार के नाम का अंतिम चयन होता है। भारतीय ज्ञानपीठ के न्यास मंडल का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ यहाँ पर एक कांसे की प्रतिमा दी जाती है। कांस्य प्रतिमा से कहते हैं, जो कि वाग्य देवी की होती है। उसके बारे में जान लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में कांस्य प्रतिमा की मूर्ति दी जाती है। इस कांस्य मूर्ति की अनुकृति थार स्थित मालवा के सरस्वती मंदिर से ली गई है। यह प्रतिमा लंदन के एक ब्रिटिश म्यूजियम में स्थित है। इस प्रतिमा के पीछे बने प्रभामंडल में बने 3 रश्मिपुंज भारत के प्राचीनतम जैन तोरण द्वार को निरूपित करती है। माँ सरस्वती के हाथ में कमंडल, पुस्तक, कमल और अक्षमाला ज्ञान तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के प्रतीक हैं। सन 1965 ईस्वी में जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उस वक्त नगद राशि के रूप में 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दिया गया। पहले ये पुरस्कार लेखक को उनकी किसी खास रचना के लिए प्रदान किया जाता था, लेकिन वर्ष 1982 में इसे साहित्य के क्षेत्र में संपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाने लगा। मतलब पहले ये किसी एक स्पेसिफाइड उनकी रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन फिर आगे चलकर संपूर्ण योगदान के लिए लिटरेचर में ये अवार्ड दिया जाने लगा। 2017 में ये कृष्णा सोपती को मिला था हिंदी साहित्य में, और 2018 में अमिताभ घोष को मिला था अंग्रेजी साहित्य में। प्रारंभ में इस पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया था। यानी पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये अंग्रेजी भाषा के लिए नहीं दिया जाता था, लेकिन 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद इस भाषा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मिलित किया गया। अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी। अब यहाँ पर अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी के बारे में हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि 2019 में इन्हें भी ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी ने अपनी मलयालम कविता में कई दशक पहले ही सार्थक
आधुनिकतावाद यानी कि मीनिंगफुल मॉडर्निज्म के बारे में बताया था। ये एकमात्र जीवित कवि हैं जिन्हें मलयालम का महाकवि यानी कि महान कवि कहा जाता है। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी का कम्युनिस्ट विचारक ईएमएस नंबूरीपाद ईएमएस के साथ घनिष्ठ संबंध था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में ईएमएस नंबूरीपाद केरल राज्य के पहले तथा भारतीय गणतंत्र में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बाली दर्शनम के कारण वर्ष 1972 से 1973 में इन्हें राज्य एवं केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी इनकी रचना थी बाली दर्शनम। ये मंगलोदयम यानी कि मंगलोदयम एवं योग क्षेत्रम ये पत्रिकाओं में भी इन्होंने संपादन किया था। वर्ष 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। इसीलिए इनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से तो सम्मानित किया ही गया है। इसके अलावा इनकी कई रचनाएं जैसे कि बाली दर्शनम, मंगोलदयम और योग क्षेत्रम ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और 2017 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया। तो ये विनर्स थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के 2017, 2018 और 2019। 2017 में कृष्णा सोपती, 18 में अमिताभ घोष जिन्हें अंग्रेजी के लिए दिया गया था, और 2019 में अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया है और इन्हें मलयालम के लिए ये दिया गया है। ये मलयालम के महाकवि भी कहे जाते हैं और इन्होंने मीनिंगफुल मॉडर्निज्म के बारे में भी कई कविताएं लिखी हुई हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने संपादन में साहित्य के बारे में बताया है और इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर अपनी कृतियों, कविताओं या किसी भी लेखन से भाषाओं को प्रस्तुत किया। ये विभिन्न भाषाओं यानी कि 22 भाषाओं के लिए ये अब दिया जाता है। पहले इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद इसमें अंग्रेजी को भी शामिल कर दिया गया था। तो ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का मोटिवेशनल कोट है, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलते रहें।